लाहौर बागों के शहर से अब धुओं का शहर बन चुका है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर पहुंच गया है। इस वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स WHO की तजवीज़ करदा लिमिट से 40 गुना ज़्यादा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक 2019 में 1,28,000 से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन रिलेटेड इलनेस की वजह से मारे गए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्मोक की वजह से लाहौर में रहने वाले लोगों की उम्र में 7 साल तक कमी आ सकती है। पाकिस्तान में 5वां मौसम बन चुका है और जब इसकी वजह पूछी जाती है तो बगैर सोचे समझे इंडियन फार्मर्स को ब्लेम कर दिया जाता है। क्या वाकई इंडिया में क्रॉप बढ़ने की वजह से लाहौर में स्मोक होती है या ये हमारी अपनी गलतियों का नतीजा है, और क्या हम कर सकते हैं इसको ख़त्म करने के लिए? आइए जानते हैं। स्मोक की बात करेंगे। पंजाब में स्मोक और धुंध ने हर चीज़ को धुंधला डाला है। मकसद ये है कि आपने स्मोक पे कंट्रोल करना है। या आप स्मोक पे कंट्रोल कैसे करेंगे? लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक पहुंच चुका है, जो WHO की एक्सेप्टेबल लिमिट से 40 गुना ज़्यादा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 300 से भी ज़्यादा हो तब भी ये डेंजरस की कैटेगरी में आता है। इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से लेकर 50 तक होता है, जिसमें किसी किस्म की बीमारी का खतरा नहीं होता। लेकिन लाहौर में ये 50 तो क्या है, 1050 से भी ज़्यादा है। लाहौर में स्मोक की सबसे ख़तरनाक बात इसमें मौजूद पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 पार्टिकल्स हैं, जो कि सांस के ज़रिए सीधा लंग्स में जाकर डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये ब्लड आर्टरीज में आसानी से दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा स्मोक की वजह से एस्थमा, आई इरिटेशन एंड रेडनेस और कैंसर के केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलता है। स्मोक की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से एक मसला ये भी होता है कि जो सनलाइट है वो सही तरह से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि इतनी ज़्यादा स्मोक लाहौर में आती कहाँ से है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्मोक बनती कैसे है। स्मोक और फॉग के मिक्सचर को हम स्मोक कहते हैं। स्मोक में बहुत से पोल्यूटेंट्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर PM 10 शामिल होते हैं। खतरनाक बात तो यह है कि लाहौर की ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स में सबसे लो क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इससे खारिज होने वाले पोल्यूटेंट्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब सवाल यह है कि लाहौर में इस कदर शदीद स्मोक की वजह इंडियन फार्मर्स की तरफ से की जाने वाली क्रॉप बर्निंग है, तो इसका जवाब है नहीं। बल्कि आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि स्मोक में क्रॉप बढ़ने का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4% है, और स्मोक फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, जो कि 83% है। 83% स्मोक लाहौर में सिर्फ गाड़ियों की वजह से होती है। इंडियन फार्मर्स को सिर्फ जान छुड़वाने के लिए ब्लेम किया जाता है। स्मोक बढ़ने की वजह लाहौर में की जाने वाली अर्बनाइजेशन है। लाहौर में आए दिन कोई ना कोई ग्रीन एरिया को ख़त्म करके कोई हाउसिंग सोसाइटी बना दी जाती है, दरख्तों को काट कर कोई नई सड़क बना दी जाती है, और आए दिन लाहौर में पर्सनल ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त लाहौर में 6.2 मिलियन व्हीकल्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, और ये पूरे पंजाब के व्हीकल्स का 32% है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी अपना पूरा किरदार अदा करता है। गर्मियों में लंबी हीट वेव्स और कम बारिश होने की वजह से हवा वैसे ही साफ नहीं होती, और सर्दियों में थिक स्मोक होने की वजह से जो गर्म हवा है वो ऊपर ही रह जाती है, जो कि पोल्यूटेंट्स को ग्राउंड पर ही रोक लेती है, जिसकी वजह से स्मोक में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इस प्रोसेस को साइंस की ज़बान में टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। अब पंजाब हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि किसी तरह से स्मोक को ख़त्म किया जाए, जैसे कि स्मोक के पीक टाइम में स्कूल्स और बिजनेसेस को बंद किया गया है। लाहौर में मखसूस इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। मखसूस गाड़ियों को लाहौर में आर्जी तौर पर बैन किया गया है, और पंजाब हुकूमत क्लाउड सीडिंग करने का भी सोच रही है, लेकिन ये सब सिर्फ वक्ती रिलीफ है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ जाना है तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेना होंगे जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इमेजिन करना भी मुश्किल है। सबसे पहले तो लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही इतनी को खास नहीं है पाकिस्तान में, तो हुकूमत को इससे भी बेहतर करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि और मेट्रो टैक्स बनाए ताकि लोगों को हर जगह आसानी से रसाई हासिल हो। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सड़कों पर गाड़ियाँ कम होंगी, जिसकी वजह से सड़कें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पौधे लगाने का ज़्यादा मौका मिलेगा। हुकूमत को इंडस्ट्रीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, और एनर्जी सोर्स के लिए फ्यूल बर्निंग के बजाय डैम्स बनाए जा सकते हैं या सोलर एनर्जी का यूज़ किया जा सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 50 सालों तक भी पाकिस्तान में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जब तक ये स्मोक है तब तक हमें कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है।
कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बगैर ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। जब घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और पानी पीने के लिए पानी की बोतल साथ रखें। ऐसे मौसम में पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत होती है। जब घर वापस आएँ तो आँखों को ठंडे पानी से धोएं और स्टीम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हुकूमत का स्मोक को लेकर जिस तरह का रिस्पॉन्स है उसे देखकर तो यही लगता है कि ये हुकूमत की नज़र में इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। उनकी नज़र में जो बड़ा मसला है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसलिए एहतियात ही करना ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी क्लाइमेट चेंज वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।